नमस्कार दोस्तों। जब से रिया चक्रवर्ती को जेल से बेल मिली है तब से सुशांत के फैंस में बेचैनी बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं दोस्तों। मैं इन सभी का एक राउंड अप करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके बताया है कि वो डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मिले और उन्हें इस मामले में हो रही फॉरेंसिक जांच के बारे में बताया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने अगले ट्वीट में बताया कि सुशांत केस में एम्स ने कूपर हॉस्पिटल द्वारा बनाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 कमियों के बारे में बताया गया है। इन कमियों को ऑफिशियल तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया है। इनकी तह तक जाना सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन और केस के क्लोजर के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता से उनका मिलना बहुत जरूरी भी हो गया था क्योंकि यही डॉक्टर सुधीर गुप्ता थे जिन्होंने बिना सोचे समझे फ्रेंडली मीडिया को ये बयान दे दिया था कि ये केस सुसाइड का ही है। तब उस वक्त भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर बताया कि जो पत्र उन्होंने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को लिखा उसका जवाब संसदीय समिति के अध्यक्ष राम गोपाल यादव ने दे दिया है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता को सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 5 सवाल उठाए थे। पहला सवाल ये कि क्या एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था या वो कूपर हॉस्पिटल के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर ही अपनी राय दे रहे हैं। इन दोनों में जो भी हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। दूसरा सवाल ये था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो फ्रेंडली मीडिया को बताया कि सुशांत मामले में आत्महत्या ही है, वो बयान उन्होंने किस दबाव में आकर कहा या किसी ने उन्हें ऐसा कहने की सलाह दी, क्योंकि अगर उन्हें ये बताना था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दे सकते थे। तीसरा सवाल ये था कि जो भी सबूत थे क्या उनके साथ छेड़खानी की गई। चौथा सवाल ये कि क्या कोई ऐसी इनसफिशिएंट चीज थी जो मामले की फुल रिपोर्ट बनाने में बाधा बनी या ऐसी कोई कमी जो रिपोर्ट को मेडिकली 100% एक्यूरेसी देने में प्रॉब्लम कर रही हो। पांचवा सवाल ये कि क्या हेल्थ मिनिस्ट्री की मेडिकल टीम से इसकी जांच कराई जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सवाल इसलिए उठाए क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे इस केस में खलबली मच गई थी। उन्होंने बिना किसी सबूत या ठोस कारण बताए हुए सीधा सीधा ये कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत फांसी लगने से हुई थी, जबकि 1.5 महीने पहले वो ये कह चुके थे कि सुशांत के पिता के सिंह जी के वकील विकास सिंह को कि ये 200% हत्या का मामला दिखता है। फिर उनकी सोच क्यों बदल गई, उसके पीछे आखिर है कौन। आज एक और ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी साफ किया कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई 2 दिनों में ये केस क्लोज करने वाली है वो बिल्कुल गलत है। हालांकि जी न्यूज की वेबसाइट पर यह खबर दिखाई जा रही है कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है, उन्हें इस केस में कोई फॉल प्ले नहीं लग रहा है, लेकिन ये न्यूज़ बिना कोई रिपोर्टर के नाम के या बायलाइन के दिखाई जा रही है। इस पे कितना भरोसा किया जाए ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बट सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो दोस्तों आइए हम मिलकर इस अन्याय से लड़ते हैं, सुशांत को इंसाफ दिलाते हैं। मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए और इस माफिया बॉलीवुड पे प्रेशर बनाने के लिए प्लीज़ मेरे न्यूज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।